हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम में। तो आज मैंने यहाँ पैट के प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चन लिए हैं जो आपके पैट के एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी पैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो और वो सफल होना चाहते हैं तो पैट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा हल करें। ये जो एग्ज़ाम है इसमें आप जितने भी पहले के क्वेश्चन हल करेंगे तो उससे आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हद तक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने समकक्षी लोगों का एक ग्रुप बनाइए जिसमें आपस में प्रश्नों को पूछना प्रारंभ करें। इससे एक फ़ायदा होगा कि आपको अपनी तैयारी का स्तर पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी इम्प्रूव हुई है, आपको कितनी नॉलेज प्राप्त हुई है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? देखिए यहाँ पर शासकों के नाम दे रखे हैं और उनका सही कालक्रम आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा शासक आया था। तो देखिए इनके ऑप्शन है शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा शासक था। तो देखिए इसमें जो सबसे पहले आया था वो था इल्तुतमिश, जो कि गुलाम वंश का शासक था। अब इसका यदि शासनकाल पूछा जाता है तो वो है 1211 से 1236। इल्तुतमिश का जो शासनकाल है वो 1211 से 1236। ये किसका है? इल्तुतमिश का, जो कि गुलाम वंश का शासक था। इसके बाद देखिए कौन आया? अलाउद्दीन खिलजी, जिसका जो शासनकाल था वो 1296 से 1316। 1296 से 1316 और ये खिलजी वंश का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद देखिए आए शेरशाह सूरी। कौन है? शेरशाह सूरी। इनका जो शासनकाल था वो था 1540 से 1545। शेरशाह सूरी इनका शासनकाल था। इसके बाद जो सबसे लास्ट में आए वो थे वो थे अकबर। कौन थे? अकबर, जो सबसे लास्ट में है काल क्रमानुसार, तो वो है अकबर। इनका शासनकाल था 1556 से 1605। 1556 से 1605 ये किसका था? ये था अकबर का शासनकाल, जो कि मुगल काल का शासक था। तो देखिए इस हिसाब से जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी जो सबसे पहले इल्तुतमिश, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद शेरशाह सूरी और सबसे लास्ट में जिसका शासनकाल था वो था अकबर। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? निम्न में से कौन से जो संत थे वो शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। कौन से थे? तो देखिए आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा तुकाराम। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए ये किसके शिष्य थे? चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। कौन थे? तुकाराम चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम पूछा गया है। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड रिपन। कौन थे? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इनका अगर समय पूछा जाता है, इनका टाइमिंग पूछी जाती किस टाइम पर थे, तो ये गवर्नर जनरल के पद पर थे 1773 से 1785। ये इनका टाइम था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स का 1773 से 1785। अब यदि आपसे पूछा जाता कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो वो थे आपके लॉर्ड क्लाइव। ये पहले गवर्नर थे। कौन थे? पहले गवर्नर लॉर्ड क्लाइव।
लॉर्ड क्लाइव। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चरक संहिता संबंधित है, चरक संहिता संबंधित है किससे? राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से या फिर गणित से, किससे संबंधित है बताइए। तो जो चरक संहिता है वो आपके चिकित्सा से संबंधित है। किससे है? चिकित्सा से। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो कि सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में, पैट के एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सुमेलित करने को दिए जाते हैं, तो इसमें भी आपको काफी हद तक इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, इसे पूछा गया कलिंग युद्ध, शक संवत की शुरुआत, मुस्लिम युग की शुरुआत, औरंगजेब की मृत्यु। इसमें आपको निगेटिव वाला जोड़ा बताना कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए 261 क्या था इसमें? कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था, ये भी आपका सही है। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी, ये भी आपका राइट है। 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, ये भी आपका राइट है। लेकिन जो 1709 औरंगजेब की जो मृत्यु बताई गई है, ये आपका गलत है, और जो गलत है वही आपका सही होगा। औरंगजेब की जो मृत्यु है ये हुई थी 3 मार्च 1707 में। कब हुई थी? 3 मार्च 1707 में। तो आपका ऑप्शन डी है वही सही होगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना था? इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता? दादा भाई नेहरू, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, किसको जाना जाता है? तो देखिए, दादा भाई नेहरू जी को हम लोग ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, दादा भाई नेहरू जी को। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फिर से एक क्वेश्चन आया मिलान वाला। निम्न का मिलान करना है आपको। ब्रह्मा समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज या फिर सत्यशोधक समाज, इसमें आपको मिलान करना है। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? राम मोहन राय ने। किसने की थी? राम मोहन राय ने। ब्रह्मा समाज की स्थापना राम मोहन राय ने की थी। और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राव फुले, इन्होंने किया था। तो आपका जो ऑप्शन सी होगा वो आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फुले ने की थी। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी, किसने दिया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह नारा दिया था, करो या मरो। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वसंत विषुव होता है, वसंत विषुव होता है कब होता है? 21 मार्च, 18 जून या फिर 23 सितंबर या 22 सितंबर, कब होता है? बसंत विषुव होता है कब होता है? तो ये 21 मार्च को होता है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बसंत विषुव 21 मार्च को होता है। 21 मार्च ये आपका राइट हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बताना है आपको। जस्ता, इस्पात, तांबा या फिर एल्यूमिनियम, किसके लिए है? तो देखिए, इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा तांबा। राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना है ये तांबा उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा
राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल या फिर केरल, कहाँ पर है? तो ये असम में है। कहाँ पर है ये? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। किसके लिए है? गैंडों के लिए। सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह बताना है आपको। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति। मंगल, बुध, शुक्र और बृहस्पति, इसमें सबसे चमकीला आपको बताना है कौन सा ग्रह है। तो देखिए शुक्र ग्रह जिसे चमकीला ग्रह बोलते हैं। इसके अलावा इसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। इसके अलावा सबसे गर्म ग्रह यदि पूछा जाता है तो वो भी शुक्र को कहा जाता है। बुध ये सूर्य के सबसे नजदीक है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, आपको पता होगा। और मंगल ग्रह जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन ई, कौन सा पाया जाता है? तो देखिए विटामिन सी पाया जाता है आंवले में, प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का यदि रासायनिक नाम पूछा जाता है तो क्या है? तो वो है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। इसके अलावा यदि पूछा जाता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है स्कर्वी रोग। कौन सा होता है? स्कर्वी रोग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो देखिए इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, किसको कहा जाता है? तो देखिए शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। इसके अलावा पृथ्वी की भगनी या फिर पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो वो भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है, पृथ्वी की भगनी या फिर पृथ्वी की बहन। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। हिंदी दिवस हर वर्ष मनाया जाता, कब मनाया जाता? 14 सितंबर, 21 नवंबर, 12 अगस्त या फिर 31 मई, कब मनाया जाता? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, तो वो आपका विश्व हिंदी दिवस वो आपका मनाया जाता है 10 जनवरी। 10 जनवरी 10 जनवरी को। 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 जब हमने हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत के संविधान में अपनाया था, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंड में हो रहा है और कई बार आपसे पूछा भी जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण, भारत रत्न, राष्ट्रभूषण या फिर भारत भूषण, कौन सा है? तो देखिए जो भारत रत्न है वो भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? जॉली ग्रांट हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? केरल, गोवा, उत्तराखंड या फिर लद्दाख, कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। जो भी नए लोग देख रहे हैं तो वो ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है वह उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश में है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश में अमरावती शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आंध्र प्रदेश में अमरावती शहर जो है आपका वो किस नदी के किनारे स्थित है पूछा जा रहा है। महानदी, कृष्णा,
गोदावरी या फिर नर्मदा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कृष्णा, यानी जो अमरावती शहर है वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा कोलकाता यदि पूछा जाता है वो कहाँ पर है कोलकाता शहर, तो वो आपका है हुगली, हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर स्थित है। कन्नौज पूछा जाता है, कन्नौज कहाँ स्थित है, तो वो आपका है गंगा नदी के किनारे। कहाँ पर है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम निर्माणाधीन स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? देखिए इसका मतलब है कि ये जो स्टेडियम है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, ये अभी बन रहा है। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम अभी बन रहा है और ये कहाँ किस राज्य में स्थित है? बिहार, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा, कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम ये उड़ीसा में स्थित है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भरूच किस नदी के किनारे स्थित है? भरूच किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती, नर्मदा या फिर सावित्री या फिर राप्ती, किस नदी के किनारे है? बताइए। तो ये आपका है नर्मदा नदी के किनारे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। भरूच जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर देखिए आ जाएगा सावित्री। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है पूछा जा रहा है आपसे। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका होगा हरियाणा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। और ये कहाँ पर है? ये गुड़गांव का समीपस्थ क्षेत्र है। यदि आपसे पूछा जाता कि सबसे कम पेड़ या फिर सबसे कम जो वन पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो भी आपका हरियाणा में पाए जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाता कि सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो वो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य स्वच्छता किसमें शामिल है? भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची या फिर इनमें से कोई नहीं, किसमें शामिल है जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता? तो देखिए आपका राइट आंसर होगा राज्य सूची। राज्य सूची में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई, किसके अंतर्गत रखी गई है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर इनमें से कोई नहीं, किसके अंतर्गत रखी गई है? तो देखिए ये आएगी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके अंतर्गत भारत में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा है? निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन देखिए, गैस करके बताइए किसने रखा है? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी या फिर बी एन राव, किसने रखा है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इन्होंने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा है। तो फ्रेंड्स प्रश्नों का रिवीजन साथ में आपको करते रहना है, इससे आपको कई प्रश्न याद हो जाएंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। आप देखते हैं भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा, अल्बर्नी, फयन या फिर इब्न बतूता, किसने की है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्को डी गामा ने समुद्री रास्ते से भारत की खोज की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक, हरियाणा या फिर तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, किसका? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप BBI लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये कर्नाटक का है। यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके अलावा आपसे यदि भरतनाट्यम पूछा जाता है तो वो आपका तमिलनाडु का, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस, अवध प्रांत, आर्य प्रदेश या फिर पश्चिम प्रांत, किस नाम से जाना जाता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड प्रोविंस, यानी उत्तर प्रदेश को पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस स्तंभ लेख से भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को लिया गया? किससे लिया गया? मथुरा स्तंभ लेख, सारनाथ स्तंभ लेख या फिर प्रयाग स्तंभ लेख, कौशाम्बी स्तंभ लेख, किससे लिया गया? तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सारनाथ स्तंभ लेख। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को लिया गया है सारनाथ स्तंभ लेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में है? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है, बताना है आपको। तो देखिए, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटक, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु में स्थित है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके आने वाली वीडियो का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।